सो स्टूडेंट जेईई मेंस 2021 का अगेन ये एक बेसिक क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, और इसका कंसेप्ट क्या है बेसिकली, अगर किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए सेवन की पावर भी कर सकते हैं, तो इसके जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं वो सिंपली पावर्स में 1 ऐड करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर 7 की पावर भी होता तो n4 + 1 कर देते। ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स आते हैं और इट इंक्लूड्स, इन नंबर ऑफ डिवाइजर्स में n भी इंक्लूड होता है एंड 1 भी इंक्लूड होता है। n भी इंक्लूड होता है और 1 भी इंक्लूड होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। द नेचुरल नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन, एक नेचुरल नंबर n है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने 2 की पावर x, 3 की पावर y, 5 की पावर z, ठीक है। x y z होल नंबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, पावर जो आएगी होल नंबर आएगी। वेयर y एंड z आर सच दैट y + z 5 है और 1/y 1/z का सम 5/6 है, y z से बड़ा है। अब तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, y और z का सम 5 है, y z से बड़ा है, तो एक कॉम्बिनेशन 3 और 2 का हो सकता है। यहां 1/3 1/2 रख के देखो 5/6 ही आएगा, या तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकते हो उसको। z की वैल्यू 5 - y यहां से निकाल के यहां रख दो और सॉल्व कर सकते हो। दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन y z से बड़ा है तो हम y को 3 और z को 2 लेंगे, ठीक है। तो यहां पे फाइनली x की वैल्यू नहीं आ पा रही है, y की वैल्यू आ गई 3 और z की वैल्यू आ गई 2। अब क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स ऑफ n। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है n1 + 1 का मतलब ये होता है कि 2 कितने बार है, n1 टाइम्स है, उसको कितने बार लिया जा सकता है डिवाइजर में। एक केस वो है जब एक बार भी ना ले, बाकी एक बार लें, 2 बार लें, 3 बार लें, 4 बार लें, n1 बार लें तो वो n1 है, ठीक है। अगर हमें ऑड डिवाइजर्स बताने, इसी वजह से x की वैल्यू नहीं आ रही है, अगर ऑड डिवाइजर्स बताने हैं तो उसमें 2 की पावर क्या होनी चाहिए, 0। इसका मतलब ऑड डिवाइजर्स में 2 की पावर को लेने का एक तरीका सिर्फ 0 लेंगे, और 3 की पावर कितनी भी ले सकते हैं, 3 + 1, 5 की पावर 2 + 1 डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया है, तो ये 4 × 3, इट्स आंसर इज 12। सो इट्स आंसर इज 12, सी इज द आंसर, सिंपल। क्लियर है क्वेश्चन।